की दुकान पर दिन रात मजदूरी करता था। रोज की तरह आज भी वो काम पर जाने से पहले अपनी माँ से बात करता था। अम्मा, मैं काम पर निकल रहा हूँ। आज आने में थोड़ी शाम हो जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना और समय से अपनी दवा खा लेना। बेटा, वो दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। अगर आज चौधरी से थोड़े पैसे मिल जाए तो आते समय शहर से दवा लेते आना। और हाँ, वो जो खांसी की सिरप लाते हो ना, वो मत लाना। मुझे अब काफी आराम है। पैसे फालतू में बर्बाद मत करना। अगर मन हो तो लाना, नहीं तो मैं वैसे भी ठीक हूँ। अम्मा, तुम मुझसे झूठ क्यों बोलती हो? तुम्हारी खांसी अभी ठीक नहीं हुई है। तुम बस परेशान मत हो। जब तक तुम्हारा ये बेटा मुन्ना जिंदा है, तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं आज चौधरी से हाथ जोड़कर अपने हक के पैसे मांग लूंगा। अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। मुन्ना तुरंत घर से निकलता है और तेज कदमों से चौधरी की दुकान की तरफ बढ़ता है। लेकिन माँ से बात करने के चक्कर में आज उसे पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है। दुकान पर कदम रखते ही चौधरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अबे ओ मुन्ना, रोज रोज की ये तेरी नौटंकी अब यहाँ नहीं चलेगी। कभी तेरी माँ बीमार होती है तो कभी कोई और बहाना। क्या महीने के 30 दिन तेरी माँ बीमार ही रहती है? आज कौन सा नया बहाना तैयार करके लाया है बे? चौधरी साहब, बहाना नहीं है। माँ की हालत सच में बहुत खराब है। मुझे आज काम के बाद कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। कृपा करके दे दीजिएगा। मुझे मालूम था, हर दूसरे दिन तुझे सिर्फ पैसे चाहिए। अबे, पैसे क्या यहाँ पेड़ पर उगते हैं जो जब चाहा तोड़ लिया? चौधरी जी, मैं यहाँ भीख नहीं मांग रहा, मेहनत करता हूँ। अगर पैसों की जरूरत ना होती तो मैं भी बड़े शहर चला जाता कमाने। आपके यहाँ दिन रात अपनी हड्डी पसली एक करता हूँ तो सिर्फ अपनी माँ की दवा के पैसों के लिए ही ना। ओहो, तेरी जुबान तो आजकल बहुत चलने लगी है। पैसे नहीं मिलेंगे, साफ बात है। पहले चुपचाप काम पर लग जा। शाम को अगर दुकान में अच्छी कमाई हुई तब देखूंगा। मुन्ना भारी मन से काम में जुट जाता है। वो दुकान पर आने वाले ग्राहकों को संभालना शुरू करता है। दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन मुन्ना का ध्यान बार बार अपनी बीमार माँ और उसकी दवाइयों पर ही लगा रहता है। चौधरी साहब, शाम हो गई है और मेरे घर जाने का समय भी हो गया है। अब तो पैसे दे दीजिए, मुझे माँ के लिए अस्पताल से दवा उठानी है। अरे मुन्ना, तूने देखने में थोड़ी देर कर दी। अभी तेरे सामने ही तो मैंने दूध वाले का सारा हिसाब चुकता किया है। अब मेरे पास एक धेला भी नहीं बचा। और तूने मुझे पहले याद क्यों नहीं दिलाया? लेकिन चौधरी साहब, मैंने तो सुबह ही आपसे। सुन, फालतू बहस मत कर। मेरे पास नगद पैसे नहीं है। ऐसा कर, पैसों के बदले तू यहाँ से पनीर ले जा। लगातार 10 दिन तक रोज थोड़ा थोड़ा पनीर ले जाना। तेरा सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। अरे चौधरी जी, मैं इस कच्चे पनीर का क्या करूंगा? भला कोई रोज रोज पनीर कैसे खा सकता है? क्या मैं गांव में पनीर की कोई दूसरी दुकान खोल लूं? देख, मुझसे ज्यादा बकवास मत कर। पैसे नहीं है, मैंने कह दिया ना। अब ये पनीर चाहे तू खुद खा, चाहे किसी को बेच दे या नदी में फेंक दे, ये तेरी मर्जी है। लेना है तो ले, नहीं तो अपनी राह पकड़। हट जा मेरी आंखों के सामने से। मुन्ना बेबसी की आग में जल रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। उदास मन और खाली हाथ लेकर वो सीधे घर वापस आता। क्या हुआ मुन्ना? मेरा बेटा आज इतना उदास क्यों है? क्या रास्ते में किसी ने कुछ कहा या दुकान पर चौधरी से कोई लड़ाई हो गई? माँ, मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ। चौधरी मुझे हर बार अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है और मैं उसकी बातों में आ जाता हूँ। आज भी उसने मुझे पैसे नहीं दिए। अब तुम ही बताओ माँ, तुम्हारी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? अरे पागल, दवा का क्या करना है? देख, मैं तो बिल्कुल भली चंगी हूँ। वैसे चौधरी ने क्या कहा? माँ, चौधरी ने साफ मना कर दिया कि पैसे नहीं हैं। उसने पैसों के बदले मुझे 10 दिन तक पनीर ले जाने को कहा है। अब तुम ही बताओ, उस पनीर का हम क्या करेंगे? बेटा, अगर वो पनीर दे रहा है तो हम हार नहीं मानेंगे। हम उस पनीर से पनीर टिक्का बनाकर बेचेंगे। पनीर टिक्का? माँ, ये क्या होता है? मैंने तो इसका नाम पहली बार सुना है। बेटा, तेरे बाबूजी जब शहर के एक बड़े ढाबे पर काम करते थे, तब वो बहुत ही स्वादिष्ट पनीर टिक्का बनाते थे। उनके हाथ के हुनर को मैंने देखा था।
कभी कभी मैं भी घर पर उनके तरीके से पनीर टिक्का बनाती थी, और सच मान, मेरे हाथ का स्वाद तो तेरे बाबूजी से भी दुगना बेहतर था। माँ, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन नया धंधा शुरू करने के लिए सामान, मसाले और सबसे बड़ी बात, ठेले के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। बेटा सुन, मेरे पास कंगन है, इन्हें कल सुबह ही बाजार ले जाकर या तो बेच देना या गिरवी रख देना। इससे जो भी पैसे मिले उससे अपना नया काम शुरू करना। नहीं माँ, ये बाबूजी की आखिरी निशानी है, मैं इसे कभी नहीं बेच सकता। मुन्ना, इस समय कंगन से ज्यादा जरूरी तुम्हारी मेहनत और हमारा आत्मसम्मान है। जो मैं कह रही हूँ वही करो। कल सुबह होते ही सबसे पहले कंगन लेकर धनी राम सेठ के पास जाना। वहाँ से पैसे लेकर एक नया ठेला और पनीर टिक्का बनाने का सारा सामान ले आना। और हाँ, चौधरी के यहाँ से अपना पनीर लाना मत भूलना। मैं घर पर ही मसाला तैयार रखूंगी। माँ की ममता और हौसले के आगे मुन्ना को झुकना पड़ा। दोनों आंखों में नए सपने लिए उस रात सो जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, मुन्ना एक नए जोश के साथ उगता है। वो माँ के दिए कंगन लेकर गांव के सबसे बड़े साहूकार धनीराम सेठ के पास जाता है। कंगन के बदले उसे कुछ अच्छे पैसे मिल जाते हैं। मुन्ना बिना वक्त गवाए सीधे शहर के बाजार जाता है। वहां से वो एक चमचमाता हुआ नया ठेला, कोयला, सीख और पनीर टिक्का बनाने के लिए जरूरी मसाले लेकर घर लौटता है। इसके बाद वो चौधरी की दुकान पर जाकर अपने हक का पनीर लेता है और चौधरी के मुंह पर साफ कह देता है कि आज से वो उसकी गुलामी नहीं करेगा। मुन्ना पनीर लेकर घर आता है और माँ के सामने रख देता है। माँ रसोई में बैठ जाती है और अपने पुराने तजुर्बे के साथ मसालों का ऐसा जादुई मिश्रण तैयार करती है कि देखते ही देखते पनीर के टुकड़े उस मसाले में रंग जाते हैं। मुन्ना जब कोयले की भट्टी सुलगाकर सीखों में पनीर, शिमला मिर्च और प्याज को पिरोकर अंगारों पर रखता है तो वहां कुछ अद्भुत होता है। जैसे ही पनीर के टुकड़े दहकते कोयले पर सिकने लगते हैं, उन पर से मक्खन और मसालों की बूंदें टपकती हैं। कोयले की धीमी आंच पर सिकते ही पनीर का रंग सुनहरा होने लगता है। तुरंत मुन्ना अपना ठेला गांव के किनारे लगा देता है। तभी 2 अनजान आदमी उसके ठेले पर आते हैं। अरे भाई, पनीर टिक्का, ये लाजवाब चीज तो हमने सिर्फ बड़े बड़े शहरों के होटलों में बिकते देखी थी। अब हमारे इस छोटे से गांव में भी मिलने लगी क्या? अरे भाई, गांव में मिल रही है तो शुक्र मनाओ, वरना इस संतोषपुर गांव में तो शाम को खाने के नाम पर कुछ मिलता ही नहीं था। वैसे भाई एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में गांव के भीतर पनीर टिक्का बनाने का ये अनोखा आइडिया आया कैसे? ये तो यहाँ की रेसिपी है ही नहीं। भाई साहब, ये आइडिया और ये हुनर सब मेरी पूजनीय माँ के हाथों का कमाल है। आप बातें बाद में कीजिएगा, पहले एक बार चक्कर देखिए। अच्छा भाई, अगर इतना भरोसा है तो इसी बात पर हमारे लिए भी एक प्लेट लगाई दो। अरे रुक रुक भाई, प्लेट लगाने से पहले जरा इसका दाम तो पूछ ले। हाँ भाई, एक प्लेट का क्या रेट रखा है तूने? भाई साहब, आज मेरा पहला दिन है और आप दोनों मेरे सबसे पहले ग्राहक हैं। अब आप ही बताइए, शहर में इसका क्या दाम होता है? मैं गांव के हिसाब से क्या रेट रखूं? शहर में तो भाई साहब इसके कम से कम 50 रुपए प्लेट लेते हैं, पर हमारा गांव ठहरा, यहाँ इतना महंगा नहीं चल पाएगा। तुम चाहो तो इसका दाम 30 रुपए प्लेट रख सकते हो। ठीक है भाई साहब, ये लीजिए आप।